ताकि वहाँ से आसपास का दृश्य आपको अच्छा सा दिखाई दे। और वैसे भी ये सूर्यास्त का समय हो गया है, तो चढ़ने के बाद देखते हैं आसपास कैसा दिखता है। मैं एक बहुत ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नीचे का दृश्य साफ। अब बन गई सब्जी। ले एक आदमी के ले। मैं हूँ अपने गांव खत्याना और यहाँ मैं हूँ रिठियासैंण में। और देखिए यहाँ छोटे चाचा जी का सोलर प्लांट लगा हुआ है और ये मामा जी का घर और उनका खेत, गौशाला वगैरह। और ये है बड़े चाचा जी का बागान। यहाँ घास और बांज के बहुत सारे पेड़ हैं और आजकल यहाँ घास कटाई का काम भी चल रहा है, तो घास कटाई हो चुकी इतनी। और बाकी जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये जब यहाँ ठंडा या बरसात होती ज़्यादा, तो उस टाइम पर ये इसको सुखाकर इस तरह बनाया जाता है और फिर जब ज़रूरत हो तब गाय भैंसों को दिया जाता है। इसका एक तरह से देखा जाए तो ये संरक्षण है। इसके बाद इसमें नमी नहीं आएगी और कीड़े मकोड़े इसको खाएंगे नहीं। ये आसपास का इलाका है पूरा बांज के जंगल से घिरा हुआ, हर जगह हरियाली हरियाली। और इस तरफ के प्लॉट में आप देखेंगे तो ये बड़े चाचा जी शिवराज खत्री जी का ये सोलर प्लांट का एरिया है और ये बहुत बड़ा है, एक तरफ से दिखाई नहीं देगा। और जो ये वाला रास्ता है ये जाता है ऊपर चाय बागान के लिए। और आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे जाके वहाँ ख़त्म होगा। और ये है आदरणीय विधायक साहब श्री सुरेंद्र सिंह जी नेगी का सोलर प्लांट। और ये भी यहाँ से शुरू होके बिल्कुल नीचे तक जाएगा। तो यहाँ क्योंकि 6-7 फीट तक इसको कवर किया गया है ताकि इसके अंदर कोई जाके नुकसान ना पहुँचाए। और ये इसका गेट एंट्री है और जाके देखते हैं अंदर, आपको एक दृश्य दिखाते हैं कैसा है। तो ये देखिए आप, यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक और फिर वैसे ही इधर बिल्कुल नीचे से लेकर यहाँ तक ये प्लांट का एरिया है। इस तरह से पंक्ति से पंक्ति जुड़ी हुई सोलर पैनलों की और बिल्कुल आखिर तक जहाँ तक आपकी नज़र नहीं पहुँच रही है, इसको जूम करके दिखाते हैं। देखिए वहाँ तक है और फिर एक पंक्ति ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है इस तरह से। और ठीक वैसा ही इधर भी। और मित्रों, नवंबर मास का आज 15 तारीख है। तो अब आजकल सूर्यास्त जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी ही आपको यहाँ ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। और मित्रों, ये नवंबर महीने के 15 तारीख के आसपास हो चुकी है और अब आप देखेंगे कि सूर्यास्त का समय बहुत जल्दी हो गया है, यानी कि 4:30 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। और उसके पश्चात यहाँ तेज़ हवाएं चलती ठंडी। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चलते हैं आसपास के क्षेत्रों में, देखते हैं क्या क्या है। और इस
प्लॉट में घास कट चुकी है, तो आपको एकदम रूखा रूखा फीका फीका नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरह की घास होती है और ये करीब करीब 3-3.5 फुट तक लंबी चली जाती है। और असोज के महीने से यानी अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है और फिर सुखाने के बाद बरसात जाड़े में गाय भैंसों को चारा के रूप में खिलाया जाता है। आसपास का जितना भी क्षेत्र है 1-1.5 किलोमीटर का पूरा जो वर्गाकार में, इस पूरे क्षेत्र में इसी तरह की घास, चीड़ के पेड़, बांज के पेड़ और कुछ कुछ देवदार आपको नज़र आएंगे। चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र। अभी मैं चढ़ रहा हूँ एक ऊंची सी जगह पे, ताकि वहाँ से आसपास का दृश्य साफ व अच्छा दिखाई दे। तो अभी मैं चढ़ रहा हूँ एक ऊंची सी जगह पर, ताकि वहाँ से आसपास का दृश्य आपको अच्छा सा दिखाई दे। और वैसे भी ये सूर्यास्त का समय हो गया है, तो चढ़ने के बाद देखते हैं आसपास कैसा दिखता है। और अब देखिए, मैं एक बहुत ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नीचे का दृश्य साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और समय भी है सूर्यास्त का। यहाँ से आपको सोलर प्लांट्स वगैरह सब नज़र आ रहे होंगे। तो ये व्यू लेने के लिए मैं इस हाइट पर खड़ा हूँ। यहाँ से आपको वो वाला व्यू दिखा रहा हूँ, कितनी ऊंचाई पर हूँ मैं। और दूर दूर जो आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो पौड़ी साइड का दृश्य है। उधर कोटद्वार, लैंसडाउन, उन पहाड़ियों के पीछे। और एक और जगह से मैं आपको जो नीचे की जगह है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वृक्ष इतने ज़्यादा हैं कि सब कुछ देख पाना संभव नहीं। फिर भी आप लोग देखिए, वो नीचे की जगह है जहाँ सोलर प्लांट आदि दिखाई दे रहा है, और उन्हीं के आगे हमारा घर भी है। ये सब प्लांट की जगह है। और अब समय हुआ है सूर्यास्त का। आज का सूर्यास्त आप भी दर्शन कर लीजिए। और जब सूर्यास्त का समय है तो मैं आपको कह रहा था कि ब्रिटिश शासन वहाँ सिंटोली तक मैं आया हूँ, एक ऊंची जगह पे जहाँ से सिंटोली के कुछ व्यूज़ दिखाई दें, कुछ मकान वकान। तो वहाँ दूर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक, उससे भी पीछे तक ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। और इतने पेड़ पौधे हैं कि वो संभव ही नहीं कि वो दृश्य आपको साफ दिखाई दे। पूरा जूम करने के बाद ही मेरा कैमरा
वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। किसी अन्य दिन वहाँ जाकर ही आप लोगों को वो गांव दिखाया जाएगा। बहुत सुंदर जगह है और हमारे इस रीठा क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप नीचे को देखेंगे तो वो रामगंगा क्षेत्र होता है नीचे। आसपास चीड़ के घने वृक्ष और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ नीचे रामगंगा बहती है और मैं कम से कम 2-2.5 हज़ार मीटर समुद्र तल से ऊपर हूँ। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये चला गया सिंटोली गांव की तरफ। इन जंगलों से होते हुए वहाँ तक, जहाँ आप देख पा रहे हैं सामने वहाँ। और मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि रामगंगा नदी कितने नीचे है। ये भी तब संभव है जब मैं एक वृक्ष के ऊपर खड़ा हूँ। और आसपास का सुंदर वातावरण दिखाने के लिए मुझे खुद भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। देखिए मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ ताकि आसपास सब कुछ ठीक ठीक नज़र आए। और मित्रों, एक बड़ी विडंबना है कि ये क्षेत्र गैरसैंण के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ सड़क मार्ग की कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोगों को ऐसे पीठ पर लाद कर सामान ले जाना पड़ता है। और जब भी कोई प्रसव काल होता है बहू बेटियों का तो उनको भी बहुत बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। देखिए इस तरह से ले जाते हैं। और सिंटोली वालों को साथ साथ 1-1.5 किलोमीटर अपने बच्चों को स्कूल भेजने भी जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधा जो केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो गैरसैंण में है और वहाँ तक जाने के लिए मरीज को चारपाई पर या जैसे कहते हैं ना कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेगा। बड़ी विडंबना है। पुराने लोग तो इसलिए ऐसी जगहों को पसंद करते थे क्योंकि उनके पास पशुधन बहुत था, तो यहाँ चारा, लकड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें, घास पत्ती बहुतायत मात्रा में मिला करती थी, इसलिए उनको जंगलों के आसपास रहना पसंद था। परंतु जैसे जैसे विकास हो रहा है लोगों को सड़क मार्ग की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है। मेरे को अब खाते में भी थले का खाई में दी रोट पदर खाई दी रोट दे तो है यार वो मत था जानती है उनको मन तीसरे जे तो मुझे किलो के डबते क्यों यार वो बहुत काम मुश्किल है उसके बारे में क्या बोलूं कभी पूछना तो यो ताली देती जो होते जा पासी को निकल ली ना कर पावे पर फले नहीं जाए नहीं था निकल ना अभी भी मेरे रे अबे तो ले तो बोलता कि रोया तो फले भी रोया जी अरे वो तो बेगी तो और जब तक मैं आसपास घूम कर आया तब तक माताजी ने, देख रहे आप, पहाड़ी छीमी काट के रखा हुआ है और प्याज छिल छुल के, ये उनके रोज़मर्रा के कामों में शामिल है। देखते रहिए आगे माताजी क्या क्या करती हैं।
तो बोला ये क्या काम करेंगे, खाना बनाता हूँ, ये सब खाना बनाता हूँ, अकेली हूँ बुद्धि, अपने लिए ऐसे बनाता हूँ। अब इसमें इसको डालेगा। अब बन गई सब्जी। अब पर ये प्याज है, ये चीनी है, बस इसकी सब्जी बनाएगा, आटा गूनेगा, रोटी बनाएगा। एक आदमी हूँ, एक आदमी के लिए बनाना पड़ता है। अब इसमें हल्दी पड़ गई, अब ये नमक, अब बन गई सब्जी। ले एक आदमी के लिए बनाना पड़ता है। बस अब बनने का, बस अब बनने का। बाबा क्या करे। श्री राम, श्री भगवान, ये भाई क्या करें। अपने उद्योग की दवा भी दीजिए किताब की। नहीं हाजिर ना ये बितार भी दुकान पर था। अरे फिर कानून की